एक सवाल है आपसे, अगर आज आपके पास डिग्री है, क्वालिफ़िकेशन है, मेहनत करने का जज़्बा भी है, फिर भी आपको अगर जॉब नहीं मिल रही, तो क्या इसका मतलब है कि आप कैपेबल नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड और एजुकेटेड यूथ सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर साल लाखों यंग लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। लेकिन हर किसी को उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसके अकॉर्डिंग जॉब मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आज अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ पड़े हुए हैं और सारे लोग लेकर बैठे हुए हैं, इतने एजुकेटेड लोग, बट फिर भी हमारे इंडिया के अंदर किसी को जॉब नहीं मिल रही है। आज अगर हमारे इंडिया के अंदर देखा जाए तो कुल 45,000 कॉलेज हैं और हर साल बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। यहाँ पर मैं आज ओनली जस्ट 10 डिग्री को आपको सामने दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बीसीए, एमबीए, बीकॉम है ना, एमसीए ऐसे ही 10 जो कि कोर्स लेकर डिग्री लेके बच्चे निकलते हैं। अगर मान के चलो, अगर एक क्लास के अंदर वैसे 50-60 ऐसे बच्चे होते हैं, अगर मैं 50 बच्चों का भी लेके चलूँ, 45,000 कॉलेज होते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे भी डिग्री लेकर निकल रहे हैं तो 45,000 कॉलेज होते हैं ना। 45,000 कॉलेज के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कम से कम हर साल 22.5 लाख बच्चे हैं जो डिग्री लेके निकल रहे हैं। और अगर 10 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो कम से कम 2 करोड़ 25 लाख बच्चे जो कि डिग्री लेकर निकल रहे हैं। ये सिर्फ 10 डिग्री की बात मैं कर रही हूँ, ऐसे ही जाने कितनी सारी डिग्रियाँ हैं, है ना। जैसे कि इंजीनियरिंग की हो गई, काफ़ी सारी डिग्री। और अगर इतने सारे बच्चे एक साल के अंदर डिग्री लेके मतलब हर साल निकल रहे हैं, वो भी सिर्फ मैं आपको 10 डिग्री की बात करें, जाने ऐसे कितनी सारी डिग्रियां होंगी, इंजीनियरिंग की हो गई, है ना, ऐसे काफ़ी सारे सिविल की हो गई। सो यहाँ पे बाकी आपको सिर्फ 10 डिग्री की बात की जाए, 10 डिग्री में कम से कम यहाँ पे 2 करोड़ 25 लाख बच्चे हर साल निकल रहे हैं, ठीक है, 10 डिग्री की बात करें। इसी वजह से ही हमारे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा। अगर मान के चलो, अगर गवर्नमेंट जॉब भी देना स्टार्ट करे, अगर 1 करोड़ बच्चों को भी एक साल में जॉब दे, वैसे तो चलो ये इम्पॉसिबल, इंडिया के अंदर पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो 1 करोड़ बच्चों को जॉब मिल भी गई, तो बाकी फिर भी 1 करोड़ 25 लाख बच्चे बचते हैं। अब सोच के देखो, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इसी वजह से ही है क्योंकि जनसंख्या हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है ना। सरकार भी इसमें क्या कर सकती है, वो अगर मान लो अगर जॉब कहीं मिलेगी भी, कैसे जॉब मिलेगी, उसके लिए एक फैक्ट्री होगी जहाँ पे लोग जॉब करेंगे, है ना। लेकिन आज के टाइम पे तो लोग ओनली जस्ट डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि हम अपना खुद का बिजनेस करके वहाँ से हम एक जो कि फैक्ट्री जब खोलोगे आप, तभी जाके वहाँ से आप किसी को जॉब दे सकते हो ना। तो जब फैक्ट्री ही नहीं रहेगी तो जॉब मिलेगी कहाँ से, है ना। और गवर्नमेंट जॉब तो इम्पॉसिबल भी है, कितना जो कि पॉसिबल हो कि मिले। आज हमारे इंडिया के जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या सोच है कि जब बच्चा छोटा ही रहता है तभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो कुछ भी करेगा, सारी चीज़ें वो जब छोटा रहता है तभी से वो डिसाइड कर लेते हैं। क्या उन पेरेंट्स ने कभी अपने बच्चों से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, उनका क्या मन है करने का। और इसी प्रेशर की वजह से बच्चे पढ़ाई करते हैं कि चलो अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं तो हमें भी नौकरी चाहिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे 8,000 की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं एमबीए और पीएचडी वाले। सोच के देखो, ओनली जस्ट 8,000 की नौकरी के लिए एमबीए और पीएचडी वाले यहाँ पे लाइन में लगे हैं। इसी सब के रीजन की वजह से कि घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आपको जॉब करना है, जॉब करना है। मेरे को नहीं समझ में आता कि ये फैमिली वाले ये नहीं क्यों बताते हैं कि बच्चा आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। क्यों नौकरी करना, क्यों कहीं पे जाके किसी के नीचे काम करना। जब 2020 में कोविड आया था तो उस टाइम पे कितने सारे लोगों की जो नौकरी चली गई थी। 2018 में ही आप देख सकते हो कि 1.10 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां हैं जो गंवाई हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो गई थी उस टाइम पे। और यहाँ पे 6 जुलाई 2022 में देख सकते हो 1.3 करोड़ जॉबलेस लोग, मतलब कि कितने लोगों की यहाँ पे जॉब चली गई है। सो इस सब का रीज़न क्या हो सकता है कि उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, भाई कोविड आया था तो किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, तो इस वजह से है क्या कि सबकी जॉब चली गई थी उस टाइम पे। आज अगर देखा जाए तो मोदी सरकार भी बोलती है कि वो डिजिटल स्कूल चलाएगी और वहाँ पे जो कि टीचर नहीं होंगे, वो एआई आएंगे पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आप बगल में देख सकते हो फोटो है जहाँ पे लिखा गया है कि आने वाले टाइम में जो टोल एक इंसान काटता था, वहाँ पे एक एआई रखा जाएगा।
सो आने वाले टाइम में हर एक जॉब जाने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई आने वाला है। तो इस वजह से क्या है कि हमें ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए जहाँ से हम एआई को सीख सकें और आने वाले टाइम में हमारी जॉब ना जाए, हम ऐसी स्किल सीखें जो आने वाले टाइम हमें काम आए। गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर इतना ज़्यादा होने की वजह से आज अगर देखा जाए तो जॉब ना मिलने की वजह से कितने सारे बच्चों लोगों ने सुसाइड भी किया है। झाड़ू लगाने की नौकरी पाने को बीए एमबीए वाले दौड़ रहे हैं। सोच के देखो, यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं और बेरोज़गारी दर में हमारा इंडिया सबसे ऊपर में है। बेरोज़गार रहने के दो कारण हैं, या तो आप खाली घर पे बैठे हो या आपकी मेहनत की दिशा गलत है। अगर मार्केट में हम कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस भी करने जाते हैं तो ट्रेडिशनल बिज़नेस करने के लिए पहले हमें एक प्लॉट लेना पड़ेगा, ज़मीन वगैरह, है ना। एंड उसके बाद आपको वहाँ पे बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी। एंड उसके बाद आपको सारी चीज़ें खुद ही करना पड़ेगा, सामान भी खुद का लेके आना पड़ेगा और वहाँ पे आप सेल्समैन की तरह काम करोगे। ये सब कुछ खुद ही आपको करना पड़ेगा। सारी चीज़ें जैसे कि मेंटेनिंग को लेकर के, स्टॉक मेंटेनिंग, कीप स्टॉक एवरी मंथ, मतलब कि सारी चीज़ें आपको खुद ही एवरी मंथ लेके आना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन किस चीज़ का है कि आज अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो तो आपके आसपास ऐसे काफ़ी सारे दुकान होंगे जो खोल के सब लोग बैठे होंगे या फिर वो भी खोल सकते हैं। एंड जो आपका दुकान चलेगा भी, वो भी आपका एक लिमिटेड एरिया तक ही चलेगा, 50 किलोमीटर तक। वो भी इतने तक भी नहीं चलेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इतने ही दूर के लोग आएंगे और उसमें भी काफ़ी सारी दुकानें होंगी। एंड उसके बाद इसमें रिस्क भी आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस का बेनिफिट क्या होने वाला है। अगर आपने कोई दुकान ओपन कर लिया तो क्या वहाँ पे आप खुद के बॉस रहोगे? नहीं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय रहोगे जो खुद काम करोगे। क्या वहाँ पे आपको कोई पैसिव इनकम आएगी? तो नहीं, आपको वहाँ पे एक्टिव इनकम आएगी कि जब तक आपका शटर ओपन रहेगा तब तक पैसा आएगा, शटर बंद और पैसा बंद। 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आने वाले टाइम में हर एक काम ऑनलाइन हो रहा है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि शॉपिंग भी हर एक इंसान घर बैठ के कर रहा है। खाना खाने के लिए भी सब लोग घर बैठ के खा रहे, उनको जो कि होटल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं जाना भी है तो वो भी फ़ोन के थ्रू जो कि वो बुकिंग भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे हर एक काम ऑनलाइन हो रहा है, तो आने वाले टाइम में ये दुकान भी गायब ही हो जाएंगे। आपदा में अवसर बन सकती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग ही आपका साथ देने वाली है। विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस। मतलब कि कहीं पे चलो इसकी क्लास स्टार्ट भी हो चुकी है, जैसे कि चंडीगढ़ में, दिल्ली में, है ना। काफ़ी सारी जगह पे जो कि डायरेक्ट सेलिंग की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में इसकी पढ़ाई भी की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मतलब कि गर्ल्स और हाउसवाइफ हैं उनके लिए तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छा है। गर्ल्स और हाउसवाइफ के लिए डायरेक्ट सेलिंग इस वजह से अच्छा है क्योंकि उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, वो घर बैठ के इस काम को बहुत आसानी से कर सकती हैं। 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है तो वो शक करने लग जाते हैं उस काम के ऊपर। जबकि 10% लोग इसीलिए कामयाब हो जाते हैं अपने लाइफ के अंदर क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो मौके का फ़ायदा उठा करके वहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, ना कि हमें अपना रास्ता बदलना है। अपना सोच बदलिए, रास्ता अपने आप आपको मिल जाएगा। इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जाइए, ऑनलाइन काम के अंदर घुसिए क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होने वाला है आज के टाइम पे। संसार की सबसे बड़ी समस्या इनकम कम है, महंगाई नहीं है। देखो, अगर आप वही करोगे जो अभी तक आप करते आ रहे थे ना, तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक आपको मिल रहा था, ठीक है। तो लाइफ में अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा कुछ अलग करने के लिए सोचो। वो मत करो जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं। लाइफ के अंदर कोई गारंटी वारंटी नहीं देती, अपॉर्चुनिटी बस देती है काम। आज अगर देखा जाए एक जॉब के अंदर और एक डिजिटल काम के अंदर क्या क्या अंतर है। आप जॉब के अंदर 8 से लेके 12 घंटे डेली काम करोगे, शेड्यूल वहाँ पे एक टाइम आपको मिलेगा, इतने टाइम तक जाना है, लिमिटेड इनकम रहेगी और आप किसी और की कंट्रोल में रहोगे। आपको खुद का कंट्रोल नहीं रहेगा कि अपने हिसाब से कुछ कर सकते हो। लेकिन आपका जो खुद का काम रहेगा वहाँ पे अगर 1-2 हावर्स भी आप अपने अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हो और फ्लेक्सिबल टाइम होता है कि आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना होगा, ना कि किसी और के। और यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम होती, आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हो। आपकी जो लाइफ का रिमोट है ना, खुद के हाथ में होगा, ठीक है। तो चूज करो अपना करियर, ना कि किसी का नौकर बनने के लिए।